भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। उन्हें लाने वाले कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन किया। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आईं। उनकी वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों के सेहत की जांच के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का सीधा प्रसारण किया है और इसके बारे में अपडेट भी प्रदान कर रहा है। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। दोनों एक सप्ताह के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीनों तक रुकना पड़ा था। सुनीता विलियम्स को लारा अंतरिक्ष यान तड़के ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटने पर क्या अनुभव कर सकते हैं? अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, मानव शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है। इसमें हड्डियों और मांसपेशियों का नुकसान, रक्त संचार में बदलाव, देखने की क्षमता में कमी और त्वचा की संवेदनशीलता शामिल है। हड्डियों और मांसपेशियों का नुकसान। गुरुत्वाकर्षण के प्रतिरोध के बिना अंतरिक्ष यात्रियों को हर महीने लगभग 1-2% हड्डियों के घनत्व का नुकसान होता है। साथ ही मांसपेशियों में भी कमजोरी आती है, खासकर पैरों, धड़ और यहाँ तक कि हृदय में भी। इन प्रभावों को कम करने के लिए ISS पर अंतरिक्ष यात्री हर दिन व्यायाम करते हैं। हालांकि कुछ नुकसान होना लाजमी है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी ताकत वापस पाने के लिए पृथ्वी पर लौटने के बाद महीनों तक पुनर्वास की आवश्यकता होती है।